विवियन के बगैर इन लोगों के पास और कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर विवियन इनके पास है तो भी इनको फुटेज विवियन से ही चाहिए। अगर विवियन नहीं है तो विवियन की बातें करके फुटेज चाहिए। अब रज्जो दलाल जो है वो एक्चुअली में बात कर रहा है दिग्विजय के साथ, और दिग्विजय भी जम के बिचिंग करता हुआ नजर आ रहा है विवियन की। अभी विवियन को ऑलरेडी टारगेट करके आया है और रज्जो जो है वो ऑलरेडी टारगेट कर रहा है विवियन को, बार बार उसको पता है और बार बार जो वो गालियां भी देता है। अब इनडायरेक्टली जो है और डायरेक्टली जो है काफ़ी सारी बातें ये दोनों कर रही हैं विवियन के बारे में, जहाँ पर दिग्विजय का कहना ये है कि भाई ये बंदा जो है ये पहले सुन लेता है और फिर जो है जाता है, स्मोक करके आता है, वहाँ पर बैठ के सोचता है। अभी इसने पूरी रात बैठ के जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जो है सोची, फिर उसके बाद जाके ये चीज़ें करता है। काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के कर रहा है ये सही नहीं है, ये फेक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसके बारे में, विवियन के बारे में दिग्विजय जो है बोलते हुए नजर आए। वहीं पर जो रज्जो है वो भी ये कहता हुआ नजर आया कि भाई पहले ये जेल में, मतलब कि जेल में जब ये लोग थे तब आके चढ़ के आके बोलने लग गया, हाँ, कि मैं खाना, जो कोई भी जाएगा ना खाना रोकेगा नहीं, मैं खाना दिला के दिखाऊंगा। तो कुछ ऐसी बात बोली तो मैं भी चढ़ गया, हाँ फिर दिखा क्या है। तो मैं स्टार्टिंग में जो है ना किसी के साथ चप्पलगिरी नहीं कर रहा था। अब मेरा जो एक बिहेवियर है वो लोगों को दिखाई दिया, पर मैं थोड़ी ना हमेशा ही शांत थोड़ी ना रहता हूँ, मैं जो है अलग भी बिहेवियर है। पहले मैं देख रहा था कि कौन फुसकी बॉम्ब है, कौन चढ़ सकता है, कौन कितना जा सकता है। तो अब मुझे सबका पता चल गया कि किसी में इतना दम नहीं है, सब जो है ना बस एक्टिंग कर सकते हैं, इसके बगैर और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात जो है अब रज्जो दलाल बोल रहा है और रज्जो दलाल को अब बहुत ही ज़्यादा डांट जो है पड़ने वाली है बिग बॉस से, ये चीज़ मुझे पक्का पता है, क्योंकि रज्जो ने जो है इनडायरेक्टली अपने फॉलोअर्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, बाहर क्या हो रहा है, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कितने फॉलोवर बढ़े हैं, बहुत ही इनडायरेक्टली चीज़ों में जो है वो दिग्विजय से पूछता हुआ नजर आया। जहां पर दिग्विजय को जो है कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई और बोला वो हंसते हुए कि भाई मेरे को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, पर फिर भी एक अलग तरीके से जो है उसको समझाया, और जहां पर दिग्विजय ने उसका सही तरीके से आंसर भी दे दिया और ये भी बात बोली कि भाई तुम ये सब चीज़ें दिमाग में ही क्यों ले रहे हो, बाहर की बातें छोड़ो। तो फिर से पलट गया पलटू राम और फिर से बोलने लग गया, मैंने तेरे से बात की क्या, कुछ मैंने तुझे बोला क्या, कल रात से जब से तू आया मैंने कुछ बात पूछी क्या बाहर की, मैं वो बात पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ और ही बात कर रहा हूँ। मतलब कि जो चीज़ तुझे चाहिए थी वो चीज़ तूने ले ली, वो चीज़ तुझे समझ में आ गई, तूने उसको समझा दिया। तो यहाँ पर क्या मेकर्स पागल बैठे हैं, जनता क्या पागल बैठी है, क्या उनको पता नहीं है कि आखिरकार तू किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, इनडायरेक्टली तो अपने फॉलोवर्स के बारे में पूछ रहा है और सब लोगों को फुसकी बॉम्ब बोल रहा है। इसीलिए ये जो है सबको अब मार मार के रखेगा, सबका मोर बना के रखेगा, ऐसा जो है इसका मानना है। अब विवियन के बारे में इतनी ज़्यादा ये दोनों बिचिंग कर रहे हैं मानो जैसे इनके पास विवियन के अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं। विवियन के पास पावर है, ये भी कहता हुआ नजर आया कि भाई अब देखेंगे अगला टाइम गॉड जो भी बनेगा, अगर मेरी सटकी तो टाइम गॉड का भी मेरे को नहीं करना, तो काम मेरे को नहीं करना, जब तक मैं आराम से हूँ तब तक हूँ, उसके बाद अगर नहीं करना होगा तो मैं भी नहीं करूँगा। ये बात जो है अब जो दलाल बोलता हुआ नजर आया, और इवन जो दिग्विजय है उसने ये भी बात बोल दी, पुकी दलाल, अरे पुकी दलाल, अभी बाहर जो है पुकी दलाल जो है बोला जा रहा है, रज्जो को जो है पुकी बोल रहे हैं लोग, पर भाई पुकी तो चलो ठीक है, चलिए ये चीज़ पहुंच गई, पर रज्जो दलाल भी है उसका नाम। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।